मसीह में प्रिय भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ परमेश्वर का वचन लेकर एक छोटे से मनन के साथ। आज का जो मेरा विषय है वो है चिंता, जिसे आज की डॉक्ट्रिन भाषा में जिसे डिप्रेशन का नाम भी दिया जाता है। मेरे प्रियो, एक मनुष्य होने के नाते इस संसार में रहते हुए क्या हमें चिंता करनी चाहिए या नहीं, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आपसे पूछता हूँ, और आप मुझे जवाब देने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप जब अपने बिस्तर में जाए, जब आपको रात को सोने से पहले इस सवाल को आप अपने जहन में रखें और याद करें कि क्या मुझे चिंता करनी चाहिए या नहीं। जब हम हॉस्पिटलों में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो डिप्रेशन के शिकार है, और डिप्रेशन की जो दवाई है उसके बारे में डॉक्टरों का कहना है कि इसकी कोई दवाई नहीं है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप ही, जैसे वो चिंता को छोड़ देते हैं तो अपने आप ही डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वो किसी भी छोटी सी बात को लेकर चिंता करते हैं तो वो फिर से जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो अपने मानसिक संतुलन को खो जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरा जो अनुभव है प्रभु के साथ इतने सालों का, मैं आज तक यही बात सीख पाया हूँ, और वचन भी इसी बात को कहता है कि हम जहाँ हैं, जिस हाल में है, उस हाल में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, इसकी बजाय कि हम कंप्लेंट करें, चिंता करें कि हो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उसकी बजाय हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जो आपके पास है। वचन कहता है जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। आज आप जिस भी धनी व्यक्ति से मिलेंगे, आप पर्सनली आप उनसे पूछिए कि क्या आपके जीवन में शांति है, क्या आपका मन शांत है। शांति देने वाला परमेश्वर है, और वो शांति खरीदी नहीं जा सकती, और वो शांति मन की संतुष्टि है, और जब वो हमारे अंदर होगी तो हम चिंता नहीं करेंगे। आइए हम वचन में देखेंगे कि वचन क्या कहता है इस विषय में। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 25 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और क्या अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। ये किसी व्यक्ति के वचन नहीं है मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह के मुख से कहे गए वचन है। वो जब इस संसार में थे तो उनके चारों ओर भीड़ लगी रहती थी, तो वो अपने शिष्यों को और उन भीड़ को ये संदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हें अपने भोजन के लिए चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, हम कहाँ रहे, क्या हमारे पास, क्या हम पहनेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस बात के लिए चिंता ना करो, क्योंकि ये जो वस्त्र है इससे बढ़कर हमारे प्राण है, भोजन से बढ़कर हमारे प्राण है। भोजन जरूरी है जीने के लिए, लेकिन भोजन से कई गुना ज्यादा प्राण जरूरी है। और वस्त्र जरूरी है हमारे शरीर को ढकने के लिए, लेकिन उससे बढ़कर हमारे प्राण है। और हमारे प्राणों की चिंता कौन करता है? यीशु मसीह। हमारे प्राण किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। मुझे दाऊद का वो भजन संहिता याद आता है जिसमें दाऊद कहता है,
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, उसको पता है मुझे अपनी भेड़ों को कल कहाँ ले जाना है और उन्हें कौन सा पानी पिलाना है, कौन सा घास खिलाना है, किस समय खिलाना है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी जानता है कि मुझे अपने लोगों को क्या देना है, कौन से समय पे देना है। इसीलिए दाऊद ने इस बात को अनुभव किया, इसीलिए वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे और मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। और यहाँ वचन में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? पक्षी, चिड़िया जो इतनी छोटी है, वो अपने लिए कभी भी उसके पास स्टोर नहीं होते, स्टोर रूम नहीं होता उसके पास। वो सुबह उठती है और जाती है और दाना चुग के आती है, फिर कल फिर उठती है, फिर जाती है, दाना चुग के आ जाती है। वचन कहता है वो पक्षियों को भी खिलाने वाला है और मनुष्य के लिए कहता है कि क्या तुम्हारा प्राण, क्या तुम्हारा जीवन उस पक्षी से बढ़कर नहीं? ऑफ कोर्स मेरा प्राण उस पक्षी से बढ़कर है। तो मेरे प्रियो, जब वो उस पक्षी को खिला सकता है तो मुझे क्यों नहीं खिला सकता? हालेलुया। तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे लिखा है, और यदि तुम चिंता कर भी लो, वचन कहता है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ये आज, कि क्या मैं चिंता करके एक घड़ी, एक सेकंड भी अपनी जिंदगी के बढ़ा सकता हूं? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। और आपका भी यही सवाल होगा। हम चिंता करके अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते, एक भी इंच, एक भी सेंटीमीटर, एक भी सेकंड, बल्कि हम चिंता करके अपनी आयु को घटा जरूर सकते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं और अपने जीने की आशा को खो जाते हैं, और कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में रहते हैं। मेरे प्रियो, ये लाइफ जो है, ये जो जिंदगी आपको दी गई है, वो परमेश्वर ने दी है और वरदान है ये। इसे खुशी से जीना सीखिए और इसमें जो भी पल पल आप जीते हो, उस पल पल में आप एंजॉय कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि मुझे ये चीज़ दी है, मुझे अच्छा जीवन दिया है, मेरे पास 2 हाथ है, मुझे अच्छे हाथ दिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। और यदि हम आगे पढ़ें, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। हम कपड़ों के लिए भी चिंता ना करें, उसके लिए भी एग्जाम्पल दिया है कि फूलों को देखो, वो कितने सुंदर लगते हैं। हम उनके समान कपड़े नहीं पहन सकते। जब आप जाते हो पहाड़ियों पे, चोटियों पे, तो आप पाते हो कि कितने सुंदर फूलों से जो है एक तराई जो है सजाई गई है, कितनी सुंदर पहाड़ है। क्या हम उनके समान अपने वस्त्र पहन सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है उन्हें वो वस्त्र कौन पहनाता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर उनकी चिंता करता है। हो सकता है घास का मूल्य आपकी नजरों में कुछ ना हो सकता है आपके नजर में वो घास का तिन का क्या है, वो धूप लगेगी तो तेज धूप लगेगी, वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा और जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर उनकी सुधि लेता है, परमेश्वर उनकी चिंता करता है, इसलिए उन्हें सुंदर बनाता है, उन्हें उगाता है। तो मेरे प्रियो, हम उससे बढ़कर है, वो आपको और मुझे भी जरूर अच्छे वस्त्र पहनाएगा।
लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है। 33 आयत में लिखा है,